माध्य आयु या औसत आयु। द टाइम फॉर विच ए रेडियोएक्टिव मटेरियल remains active is defined as the average life और mean life। अर्थात वह समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ सक्रिय रहता है माध्य आयु के रूप में परिभाषित किया जाता है। हम जानते हैं कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के जो परमाणु है समय के साथ विकसित होते रहते हैं। जो परमाणु पहले विकसित हो जाते हैं उनकी आयु न्यून होती है, जबकि अंत में विकसित होने वाले परमाणु की जो आयु है वो अधिक होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के विकसित होने वाले परमाणुओं की जो आयु का परास है वो 0 से अनंत के बीच होता है। अतः जो माध्य आयु है उसको समस्त परमाणुओं की आयु के योग तथा परमाणुओं की कुल संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उसे T0 या टो से व्यक्त करते हैं। तो T0 का मान होगा समस्त परमाणुओं की आयु का योग बटे परमाणुओं की कुल संख्या। अब हम यह मान के चलते हैं कि प्रारंभ में अर्थात t बराबर 0 पर परमाणुओं की कुल संख्या n0 है और ये भी मान लेते हैं कि समयांतराल t से t प्लस dt में dn परमाणु विकसित होते हैं। अब चूंकि जो dt है ये समयांतराल बहुत अल्प है, इसलिए dn परमाणुओं की जो कुल आयु है कि कुल आयु वो होगी T इंटू dn की। एक बात हम जान ही चुके हैं कि जो परमाणु है रेडियोएक्टिव पदार्थ के जो परमाणु है उनका जो जीवन काल है वो 0 से अनंत के बीच होता है। इसलिए समस्त n0 परमाणुओं की आयु का योग वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू अनंत T dn और ये समीकरण 1। चरघातांकी नियम से हम जानते हैं, चरघातांकी 6 नियम से n बराबर n0 e की घात माइनस लैम्डा टी। इससे हम dn का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो dn बराबर होगा इसका अवकलन करते हैं हम तो n0 माइनस लैम्डा, क्योंकि माइनस लैम्डा टी है, e की घात माइनस लैम्डा टी, क्योंकि हम जानते हैं कि e की घात माइनस x का जो समाकलन होगा -1 e की घात माइनस x ही होता है। इसलिए होगा लैम्डा n0 e की घात माइनस लैम्डा टी। ये समीकरण 2। इस समीकरण 2 से dn का मान समीकरण 1 में अगर हम रखें तो समस्त n0 परमाणुओं की आयु का योग और वो होगा T और dn का मान यहां से रखते हैं हम लैम्डा n0 e की घात माइनस लैम्डा टी, सॉरी यहाँ dt और ये dt, ये समीकरण 3। यहाँ लैम्डा n0 दोनों नियतांक हैं, इसलिए इनको अगर हम बाहर निकाल लें तो लैम्डा n0 0 टू अनंत T
ई की घात माइनस लैम्डा टी dt। यहाँ t ई की घात माइनस लैम्डा टी, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन है इसलिए इसका खंड से समाकलन करना होगा, और खंड से समाकलन करने के लिए हम जानते हैं कि एक फंक्शन को हमें प्रथम और दूसरे को द्वितीय मानना पड़ेगा। अगर हम t को प्रथम फलन के रूप में और ई की घात माइनस लैम्डा टी को द्वितीय फलन के रूप में लें तो इनका जो समाकलन होगा वो होगा लैम्डा n जीरो टी ई की घात माइनस लैम्डा टी और अनंत टू जीरो माइनस, चूंकि t को प्रथम फलन के रूप में लिया है हमने इसलिए इंटीग्रेशन 0 टू t का अवकलन करना पड़ेगा हमें। एक e की घात लैम्डा टी का समाकलन e की घात माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा और इसका समाकलन dt बराबर लैम्डा n जीरो। अगर इसमें हम मान रखें t के स्थान पर पहले अनंत रखें माइनस t के स्थान पर रखें जीरो, तो दोनों बारी क्या आएगा जीरो, क्योंकि पहले अनंत रखें फिर e की घात माइनस अनंत आएगी तो उसका मान भी जीरो है, तो इसका मान हो जाएगा जीरो माइनस, अब t के स्थान पर जीरो रख रहे हैं तो t के स्थान पर जीरो रखेंगे तो e की घात माइनस जीरो, उसका मान तो एक होता है परंतु t का मान जीरो रख रहे हैं इसलिए माइनस जीरो। अब यहाँ आते हैं हम, माइनस यहाँ है और लैम्डा भी माइनस है तो प्लस 1 अपॉन लैम्डा को बाहर ले रहे हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी ई की घात माइनस लैम्डा टी dt लैम्डा n जीरो, सॉरी ये है लैम्डा n जीरो 1 अपॉन लैम्डा, इसका भी करें हम इंटीग्रेशन तो आएगा e की घात माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा इंफिनिटी टू जीरो बराबर लैम्डा n जीरो 1 बटे माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा और ये लैम्डा स्क्वायर इसको हमने बाहर निकाल लिया है। अब मान रखें हम पहले अनंत रखें तो हो जाएगा e की घात माइनस लैम्डा टी के स्थान पर अनंत रख रहे हैं हम तो जीरो माइनस, अब रखेंगे t के स्थान पर जीरो तो e की घात जीरो माइनस जीरो है वही माइनस जीरो लिखें या जीरो लिखें एक ही बात है, लैम्डा n जीरो माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और हम जानते हैं e की घात जीरो का मान होता है माइनस वन तो जीरो माइनस वन लैम्डा n जीरो माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा से लैम्डा एक कट जाएगा तब प्राप्त होगा हमें n जीरो बाई लैम्डा, ये समीकरण हुआ हमारा चौथा। तो ये क्या है, समस्त n जीरो परमाणुओं की आयु का योग है जो किसके बराबर आया है n जीरो बटे लैम्डा के, और हमें ज्ञात करना है माध्य आयु या औसत आयु, और हम जान ही चुके हैं माध्य आयु किसके बराबर है कि समस्त परमाणुओं की आयु का योग बटे परमाणुओं की संख्या, अतः माध्य आयु t जीरो बराबर होती है समस्त परमाणुओं की आयु का योग जो आया है n जीरो बटे लैम्डा बटे परमाणुओं की कुल संख्या, और परमाणुओं की कुल संख्या t बराबर जीरो पर हम मान के चले थे n जीरो, इसलिए ये मान हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा के। अतः इससे हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ रेडियोएक्टिव पदार्थ की माध्य आयु उसके क्षयांक के व्युत्क्रम होती है, अर्थात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य आयु उसके छायांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है।
हम आपको साथ साथ ये भी बताते चले कि जो छायांक है इसका जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड प्रति सेकंड, प्रति घंटा, प्रति दिन या प्रति वर्ष में लिया जाता है तथा ये बाह्य ताप दाब या अन्य रासायनिक संयोग पर निर्भर नहीं करता है इसका मान। अर्धायु तथा माध्य आयु में संबंध हम जानते हैं। अर्धायु काल जो होता है, अर्धायु काल बराबर होता है 0.693 बाई लेमड़ा के। अर्धायु काल जो टी होता है वो होता है 0.693 अपॉन लेमड़ा के। इसी तरह जो माध्य आयु है, माध्य आयु बराबर होती है 1 अपॉन लेमड़ा, अर्थात जो माध्य आयु है रेडियोएक्टिव तत्व के वो उसके छायांकीय व्यस्क्रमानुपाती होती है। समीकरण 2, अगर समीकरण 1 और 2 को हम एक साथ लिखें तो अर्धायु काल का मतलब टी बराबर होगा 0.693 बटे लेमड़ा और 1 अपॉन लेमड़ा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, माध्य आयु या T0 नहीं सॉरी ये ऊपर आएगा भाई, क्योंकि यहाँ माध्य आयु बराबर क्या है 1 अपॉन लेमड़ा यहाँ है, तो ये माध्य आयु। अतः T बराबर 0.693 इंटू T0, अर्थात अर्धायु काल बराबर होता है 0.693 गुणा माध्य आयु।